दोस्तों, जब भी हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा टीसीएस, इन्फोसिस या विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों पर होता है। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा शांत बैठकर उन छोटे शेयर्स की तलाश में रहते हैं जो चुपके से बड़ा धमाका करने वाले होते हैं। आज हम एक ऐसी ही अंडर रडार स्मॉल कैप कंपनी, आईटी कंपनी ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी, जिसको आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, अचानक इसने पूरे मार्केट के फोकस में आ गई है। और इस छोटी सी कंपनी को एक ग्लोबल टेक दिग्गज से पूरे 33 करोड़ का मेगा डेटा प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस एक खबर के बाद बड़े बड़े खिलाड़ी इस शेयर पर नजर गड़ाए बैठे हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरी डील का पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि यह स्मॉल कैप शेयर आने वाले समय में आपके पैसों को कई गुना करने का दम रखता है या नहीं। वीडियो को स्किप मत करना। चलिए डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर पूरी डील है क्या। तो ट्रेड ब्रेन के लेटेस्ट आर्टिकल के मुताबिक ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज को एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल टेक कंपनी से 33 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कितना मिला है? 33 करोड़ का। हालांकि क्लाइंट का नाम सिक्योरिटी कारणों की वजह से गोपनीय रखा गया है, लेकिन काम बहुत बड़ा है। कंपनी इस ग्लोबल दिग्गज डेटा सेंटर के लिए ऑपरेशंस को मैनेज करेंगी और भारत के लिए डेडिकेटेड ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर यानी ओडीसी सेटअप करेंगी। और एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के लिए 33 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलना कोई छोटी बात नहीं है। इससे कंपनी को आने वाले कई क्वार्टर्स के लिए पक्का और मजबूत रेवेन्यू सपोर्ट मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये डील इस कंपनी के लिए गेम चेंजर क्यों साबित हो सकती है। दोस्तों, इस समय दुनिया का डेटा सेंटर और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग आसमान छू रही है। हर बड़ी कंपनी को अपना डेटा स्टोर करने के लिए एडवांस सेंटर्स चाहिए। इस कॉन्ट्रैक्ट से ये साबित होता है कि ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी के पास हाई ग्रोथ वाले सेक्टर में काम करने की तगड़ी क्षमता है। और सबसे मजेदार बात, चूंकि यह एक ऑफशोर डेवलपमेंट सेंटर है, इसका मतलब कि काम भारत में बैठकर विदेशों के लिए किया जाएगा। इससे कंपनी का खर्च बेहद कम होगा और इनके प्रॉफिट मार्जिन में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अगर इस कंपनी के बैकग्राउंड को अगर आप देखें, तो यह सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बनाती बल्कि ER&D यानी इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट सॉल्यूशन भी देती है। इनके क्लाइंट बेस में पहले से ही ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट और हेल्थ केयर सेक्टर से बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनियां शामिल है। अमेरिका और यूरोप के मार्केट्स में इनकी पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। यानी कंपनी का फाउंडेशन पहले से ही सॉलिड था। अब और इस नए ऑर्डर ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या आपको इस खबर को देखते ही तुरंत मंडे को मार्केट खुलते ही इस शेयर को खरीद लेना चाहिए? देखिए, स्मॉल कैप शेयर में तेजी जितनी तेज आती है, गिरावट भी उतनी ही तीखी होती है। शॉर्ट टर्म में इस खबर की वजह से स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम, तेजी को देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपका नजरिया थोड़ा लंबा है, तो यह कंपनी डेटा सेंटर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वेव पर सवार होकर एक अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखती है। आपको क्या लगता है, क्या यह शेयर अगला मल्टीबैगर बनेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दे। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। बाय बाय। स्टॉक्स में हमारा पहला नाम है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल कंपनी की बात करेंगे तो ये स्टॉक्स आपको 52 वीक लो के आसपास मिल रहा है, जो कि इसका 1740 है, और ये अभी देख लीजिए 1838 के आसपास मिल रहा है। ठीक है, तो ये नज़दीकी है, 52 वीक हाई से गिरा हुआ है। तो ये स्टॉक्स अभी आप जैसे ही मार्केट में रिकवरी आएगी तो ये मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। और अगर आप इसका भी अगर चार्ट अगर चेक करोगे तो इसका भी चार्ट आपको सेम निफ्टी जैसा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, जैसा मैंने निफ्टी का दिखाया आपको। क्यों? क्योंकि ये हाई वेटेज रखता है निफ्टी के इसमें। ठीक है, हमारे दूसरे नंबर पे आता है HDFC बैंक। ठीक है, HDFC बैंक की बात करेंगे तो ये भी अपने 52 वीक जो लो है 726 रुपये उसके आसपास से ट्रेड कर रहा है। हाई से काफ़ी गिरा हुआ है। ये भी स्टॉक्स आप अपने रडार में रख सकते हैं। जैसे ही निफ्टी में रिकवरी आएगी, जैसे ही इन स्टॉक्स में रिकवरी आएगी, तो आपको मार्केट ऊपर जाता दिखेगा। तो मार्केट को हल्की सी भी पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है तो ये स्टॉक्स में आपको भारी तेज़ी देखने मिलेगी। अगली कंपनी का नाम है हमारा ICICI बैंक।
ठीक है। ICICI बैंक देख लीजिए, ICICI बैंक का भी सेम वैसा ही है। ICICI बैंक यहाँ पे आप देखो 1187 के आसपास था, अभी 83 हो गई, 1386 हो चुका है। ये भी 52 वीक लो के आसपास ही है। 1500 इसका हाई था 52 वीक का, तो यहाँ से भी इसमें तेज़ी देखने मिल सकती है। ठीक है। अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को देखते हो तो आप यहाँ देख लीजिए 1253 का लो और यहाँ पे 1307। तो यहाँ भी आपको एक लंबी तेज़ी देखने मिल सकती है। तो ये जो चारों स्टॉक्स हमने आपको बताए हैं, ये स्टॉक्स आने वाले समय में बहुत मजबूत रिटर्न देने वाले हैं। निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे निफ्टी खड़ा हुआ है। जब भी ये सपोर्ट पे आता है निफ्टी, यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल देखने मिलता है अपने को, और अभी मार्केट भी पॉजिटिव साइन में दिख रहा है। तो यहाँ से आप एक अच्छे संकेत बन रहे हैं कि ये चार स्टॉक्स कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें। लेकिन ये बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस हमने बताया है, तो आप उसका ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, बाय बाय।